आपको क्लैरिटी की नहीं बल्कि आपको एक्शंस की रिक्वायरमेंट है। अब आप एक्शन का नाम सुनकर ये वीडियो छोड़कर चले मत जाइएगा, जो कि हम हमेशा करते हैं। हमारा मोटिवेशन और हमारी एनर्जी तभी तक होती है जब हमें प्लान्स और फ्रेमवर्क बनाना होता है। जब एक्चुअल में एक्शन की बारी आती है तो हम चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं। और आज हम स्टक भी इसलिए नहीं है कि हमारे पास प्लान्स की कमी है, बल्कि आज हम स्टक इसलिए है कि हमेशा हम एक परफेक्ट मोमेंट का वेट करते हैं। हम प्लान्स और फ्रेमवर्क बनाकर एक मोमेंट का वेट करने लगते हैं कि जब हमें इस पर क्लैरिटी आ जाएगी, जब हमें हर एक चीज में एक मीनिंग दिखने लगेगी, तब हम एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे। बट कहीं ना कहीं हमारे फेलियर का रीजन ही यही है, हमारी अप्रोच उल्टी होती है। हम क्लैरिटी से एक्शन की ओर जाना चाहते हैं, जबकि एक्चुअल में आदमी क्लैरिटी से एक्शन की ओर नहीं आता, बल्कि एक्शन से क्लैरिटी की ओर जाता है। यानी कि क्लैरिटी एक रिजल्ट है, ना कि रिक्वायरमेंट। और इसका एक जीता जाता एग्जांपल मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने अपने खुद के 3 से 4 मंथ वेस्ट किए हैं जब मुझे अपने यूट्यूब की जर्नी को स्टार्ट करना था। क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास भी कोई क्लैरिटी नहीं थी, मेरे पास भी कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं था। मुझे भी नहीं पता था कि मैं किस नीश में वीडियोस को अपलोड करूँ। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि यार मेरे पास बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म विजन है, मेरे पास बहुत ज्यादा क्लैरिटी है चीजों को लेकर। पर मैं ये कह सकता हूँ कि उस टाइम पे, जब आज से 2 महीने पहले मुझे यूट्यूब स्टार्ट करना था, तो उस टाइम के कंपेरिजन में आज मेरे पास ज्यादा क्लैरिटी है। उस टाइम के कंपेरिजन में आज मेरे पास शायद एक ज्यादा लॉन्ग टर्म विजन है। उस टाइम के कंपेरिजन में आज मुझे चीजों में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं। सो कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी, कहीं ना कहीं आपको विजन, कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटीज बाय द टाइम आती हैं, बाय द प्रोसेस आती हैं। जितना ज़्यादा आप उस काम में एंटर करते जाएंगे, जितना ज़्यादा उस काम को अपने रिफाइन करते जाएंगे, जितना ज़्यादा उसमें आप मास्टर करते जाएंगे, आप देखेंगे कि चीज़ों में आपकी क्लैरिटी अपने आप मेंटेन होती जाती है। आप देखेंगे चीज़ों में क्लैरिटी आपकी अपने आप बनती जाती है। क्योंकि जब किसी फील्ड में आप एक्शंस लेते हैं तो आपकी उसमें नॉलेज बढ़ती है। जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो आप एक चीज़ को मल्टीपल एंगल से देख पाएंगे, जिससे फिर हमें अपॉर्चुनिटीज को सीख नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो अपने आप उभर के हमारे सामने आएंगी। बिकॉज नाउ यू हैव अ वाइडर पर्सपेक्टिव। अब क्या होता है कि हमारे ब्रेन में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होते हैं, हमारे ब्रेन में बहुत ज़्यादा डॉट्स होते हैं, और इनसे अगर आपको कुछ वैल्यूएबल निकालना है तो आपको इन डॉट्स को कनेक्ट करना होगा, आपको इस इन्फॉर्मेशन को गैदर करना होगा। और ये पॉसिबल है केवल एग्जीक्यूशन से। जब आप एग्जीक्यूशन करते हो तो आप एबल होते हो चीजों को डिफरेंशिएट करने में, यानी कि कौन सी चीज आपके काम की है और कौन सी चीज आपकी यूजलेस है। क्योंकि कई बार हम अपना टाइम ऐसी चीजों में वेस्ट कर देते हैं जो एक्चुअल में प्रॉब्लम से रिलेटेड होती ही नहीं, उनसे कुछ चेंज होने वाला नहीं होता। सो यू हैव टू कट द क्रैप। क्लियर विजन और क्लियर थिंकिंग के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है कि अपने थॉट्स को नोट डाउन करना, और इस चीज ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है। तो आप अपने एक्शंस की शुरुआत इससे कर सकते हैं, क्योंकि आपकी 50% प्रॉब्लम्स वही सॉल्व हो जाती हैं जब आप अपने प्रॉब्लम्स को कागज पर लिख देते हैं। क्योंकि जब आपने अपने प्रॉब्लम्स को कागज पर लिख दिया तो वो प्रॉब्लम्स आपके सामने है। अब आपको अपने ब्रेन में उनको लेकर हैरान नहीं होना, अब आपको अपने ब्रेन में ही उन्हें सुलझाने के लिए ट्राई नहीं करना। अब आपके ब्रेन में एक स्पेस मिल जाता है कि वो अब सॉल्यूशंस के बारे में सोच सके, क्योंकि प्रॉब्लम्स को तो आपने नोट डाउन कर दिया, वो तो आपके सामने दिख रही हैं। अब आपको अपने टाइम और एनर्जी लगानी है केवल उस चीज को सोचने में, उस चीज के सॉल्यूशन को सोचने में, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अदरवाइज हम ट्राई करते हैं प्रॉब्लम्स को अपने ब्रेन में ही सॉल्व करने का, जिससे चीजें और मिक्सड अप हो जाती हैं। और दूसरी चीज मैं जो आपसे कहूंगा कि आप जिन भी हालातों में हैं, आप जिन भी कंडीशंस में हैं, जस्ट स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपने जितने भी वीडियोस आज तक देखे होंगे कंटेंट क्रिएशन को सीखने के लिए, आपने जितने भी ट्यूटोरियल्स देखे होंगे, आप उन सबसे ज्यादा सीखेंगे केवल एक वीडियो को क्रिएट करके। क्योंकि तभी आपको एक्चुअल चैलेंजेस का पता लगेगा। तब आपको जाके समझ में आएगा कि आप शायद जिन्हें एक्चुअल में प्रॉब्लम्स की तरह देख रहे थे, वो प्रॉब्लम्स हैं ही नहीं, बल्कि प्रॉब्लम्स कुछ दूसरे हैं। आपको लग रहा था कि आपको ब्रांड बिल्ड करना, आपको पर्सनल ब्रांड ग्रो करना वो ज्यादा कठिन है। बट जब आप एक्चुअल में कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम तो पहले है कि आप कैमरे के सामने कॉन्फिडेंटली बोल पाए। एक्चुअल प्रॉब्लम तो यह है कि आप कंटेंट को अच्छे से लिख पाए। एक्चुअल प्रॉब्लम तो यह है कि आप कंटेंट को सही से स्ट्रक्चर कर पाए। एक्चुअल प्रॉब्लम तो यह है कि आप उस कंटेंट की स्ट्रक्चरिंग से आप कितनी अच्छी स्टोरीज को बिल्ड कर देते हैं और कितनी अच्छी स्टोरी टेलिंग से आप ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर देते हैं। कैसे आप क्रेडिबिलिटी मेंटेन करते हैं, कैसे आप अथॉरिटी मेंटेन करते हैं। आपको उस टाइम पे भी कैसे कंटेंट को अपलोड करते रहना है जब आपको कोई देखने वाला नहीं है। अब यहाँ मैं आपको डरा नहीं रहा कि आप कंटेंट क्रिएशन या कोई भी काम में एंटर ही मत करो, क्योंकि वहां पे आपको बहुत चैलेंजेस मिलेंगे, वहां पे आपकी बड़ी प्रॉब्लम्स होंगे। बल्कि मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक आप एक्चुअल में इस काम को स्टार्ट नहीं करेंगे, जब तक आप एक्शंस लेना स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक आपको एक्चुअल चैलेंजेस का पता ही नहीं लगेगा। आप बस हाइपोथेटिकली उटपटांग की चीजों में अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे, अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहेंगे, और आप बस ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगे रहेंगे जो कि कभी प्रॉब्लम है ही नहीं। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप एक दिन परफेक्ट आइडिया, परफेक्ट रोड मैप और क्लैरिटी के साथ उठेंगे और फिर ऐसा जादू होगा, सब कुछ सही हो जाएगा, तो मुझे नहीं पता कि आपके लिए कौन सी टेक्निक यूज होनी है। और मेरे कोई इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, वैसे भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत कम है, तो उसमें तो मेरा बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो उसको आप देखिएगा कि वो जादू कैसे होगा। बट मैं तो ये आपको बता सकता हूँ कि जब तक आप एक्शंस नहीं लेंगे, तब तक आपको एक्चुअल स्ट्रगल्स का, तब तक आपको रियल लाइफ में जो उसमें प्रॉब्लम्स हैं उसका नहीं पता लगेगा। और जब तक आपको प्रॉब्लम्स का पता ही नहीं लगेगा, आप उसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्लैरिटी कोई ऐसा जादू की तरह नहीं होता कि आपको क्लैरिटी आ गई अब आप एक्शंस लेना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि क्लैरिटी तो आपको समोसे के साथ चटनी की तरह फ्री में नहीं मिलती, वो आपको पापड़ी की तरह मिलती है। उसके लिए आपको स्ट्रगल करना होगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी होती है थोड़ी। तो ये बात याद रखिएगा दैट क्लैरिटी इज बिल्ट, इट्स अर्न्ड। क्लैरिटी इज अ रिजल्ट, नॉट अ रिक्वायरमेंट। क्लैरिटी विल follow you when you start moving, not before. So that's for today and see you in the next one. मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।